इतनी ज़बरदस्त मोमेंटम में अपोलो हॉस्पिटल्स है। अब आपके सामने 5543 ये फिलहाल ना सिर्फ एफएनओ का बल्कि हॉस्पिटल स्पेस में भी ये टॉप गेनर है। 8.4% ऊपर आपको फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 14,50,000 की वॉल्यूम यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर। लेकिन आपको आज एक ख़ास मेहमान से मिलवाते हैं। आप हैं कुणाल शाह साहब और पिछले 15 साल से ग्लोबल मेटल्स पिक्चर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिकली ट्रैक करते हैं। निर्मल बंग कमोडिटीज़ के आप फ़िलहाल इंचार्ज हैं और लंबी अवधि से आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल जी नमस्कार। आप अक्सर बहुत बढ़िया और बहुत सटीक राय देते हैं कि मेटल्स स्पेस कैसे ट्रैक कर रहा है। हम लोग आज बहुत ही मामूली से रिवर्सल्स देख रहे हैं जो फ्रंटलाइन मेटल काउंटर्स हैं। बताइए ओवरऑल व्यू फेरस और नॉन फेरस पर कैसा है, यानी कि एल्यूमिनियम और स्टील, क्या लगता है आपको? ओके, थैंक यू फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन शैलेंद्र जी। मेटल्स में है, मेटल्स का 50% कंजम्पशन होता है चाइना में। सो मेरी जो फोटे है वो है मेटल की प्राइस फोरकास्टिंग में। और मैं जो अभी ट्रेंड्स देख रहा हूँ वो चाइना में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है उसके चलते हुए सभी मेटल्स में, जैसे आप देखेंगे स्टील में प्रोडक्शन कट चल रहा है, एल्यूमिनियम में प्रोडक्शन कट चल रहा है। और उसके बावजूद भी हमने स्टील में 6,000 युआन वाला स्टील चाइना में 4,200 युआन हो गया है शंघाई में। एल्यूमिनियम में 10% एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन कट की गई है और उसके बावजूद भी चाइना में अगर आप एल्यूमिनियम देखेंगे तो 3,200 जो एल्यूमिनियम चल रहा था वो $2,500 हो गया है। बेसिकली चाइना में स्लो डाउन जो चल रहा है, तो एक साइड सप्लाई में जो प्रॉब्लम थी वो तो अपनी जगह पे है, पर डिमांड बहुत शार्पली डाउन आ रही है क्योंकि चाइना का ओवरऑल मेटल का जो कंजम्पशन है उसकी 30% डिमांड जो आती है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आती है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर रियल एस्टेट में जो प्रॉब्लम है, लेंडर्स रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी को पैसे दे नहीं रहे हैं, तो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर चाइना में ठप हो चुका है। उसके कारण डिमांड बहुत कमजोर है। तो प्राइस आउटलुक मेटल में कोई लंबी तेजी का नहीं है, छोटे मोटे उछाले आते रहेंगे, बट ओवरऑल अभी फिलहाल कोई लंबी तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है शैलेंद्र जी। जी, तो कुणाल जी, क्या आप मेटल स्टॉक्स पर भी टिप्पणी करना चाहेंगे या आप सीमित रहेंगे राय देने में सिर्फ कमोडिटीज पर? जी, मेटल स्टॉक्स में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया में जो स्टॉक्स में देखना होता है वो मोर देन मेटल प्राइजेस कन्वर्जन रेट देखना होता है। ये जो मेटल प्लेयर्स है, जैसे स्टील है तो स्टील में कन्वर्जन रेट देखना होता है। तो इंटरनेशनल प्राइजेस डाउन अगर जाती है पर सामने रॉ मटेरियल प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा डाउन जाती है और इंडिया में अगर डिमांड और प्राइजेस अच्छे हैं तो मेटल कंपनी के कन्वर्जन रेट अच्छे रहेंगे। सो इसके कारण इंडिया में हमने कोई बड़ी मंदी नज़र नहीं देखी है मेटल स्टॉक्स में, पर मेरी राय में छोटा मोटा करेक्शन आपको और भी देखने मिल सकता है। ओके, छोटा मोटा करेक्शन आपको मेटल्स में और देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये बात रही मेटल्स की, जिस पर आपने अगर आप देखें टिप्पणी करी भारत के परिप्रेक्ष्य में, चाइना की डिमांड के परिप्रेक्ष्य में। एक और चीज़ अगर आप देखें जो कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें काफ़ी सब्सटेंशली चेंज हुई है और वो काफ़ी इम्पैक्ट डाल रही कुणाल जी, और वो है डॉलर इंडेक्स का 95, 80, 96 की ट्रेजेक्टरी में जाना। जुलाई 2020 का जो ब्रेकडाउन था उस लेवल को रिगेन कर लेना, डॉलर में काफ़ी स्ट्रेंथ आई है। इस मद्देनज़र आपका टेक क्या है? इस लेवल को रीगेन करना, इसका मतलब और कहां तक जाता देख रहे हैं आप डॉलर इंडेक्स को? जी, एक चीज बहुत क्लियर है मार्केट में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉलर इंडेक्स में जो लगातार जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जो मजबूती देख रहे हैं, इसके चलते हुए मेटल के प्राइजेस एलएमई पे, शंघाई में, सब में हमको करेक्शन और आते हुए देखने मिलेगा। सो फॉरगेट अबाउट द स्टॉक्स, बट मेटल प्राइजेस और नीचे आने वाले हैं। ये जो लिक्विडिटी सिस्टम में फ्लोट हो रही है फेडरल रिजर्व द्वारा, जो 15 बिलियन उन्होंने कम करने की बात की है, तो मुझे लग रहा है ये आगे जाके और एग्रेसिवली कम करेंगे। यूएस में 2 से 2.5% जीडीपी ग्रोथ है और 6% इन्फ्लेशन है, तो ये लिक्विडिटी तो कम होनी है। सो अगर लिक्विडिटी कम होती है तो कमोडिटी में कोई तेजी होने की, बड़ी तेजी होने की चांसेस कम है। सो बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका। 94 वाला डॉलर इंडेक्स 96 चल रहा है आज, एज ऑफ नाउ 96.05, इवन 96 ब्रेक कर लिया है। तो ये मेटल के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है। अगर मैं गोल्ड में जाऊं कुणाल जी, और पिछले स्पेशली अगर आप देखें 15 दिन
गोल्ड के लिए सब्सटेंशियली अगर आप देखें स्ट्रांग रहे हैं। गोल्ड की ट्रेजेक्टरी आप क्या देखते हैं इस वक्त? जी, जनरली जब डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है तो गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं, बट दिस टाइम इट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि जब फेडरल रिजर्व ने पहले टेपरिंग चालू किया था वो टाइम में यूएस में इन्फ्लेशन था 1.5%, और अभी जब फेडरल रिजर्व 2012-13 की बात कर रहा हूं मैं, और अभी जब फेडरल रिजर्व ने टेपरिंग चालू किया है तो इन्फ्लेशन है 6%। तो गोल्ड में इतना इन्फ्लेशन होने के कारण कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। गोल्ड अभी सबसे सेफ लग रहा है। धीरे धीरे गोल्ड के प्राइसेस दिसंबर तक 50,000 और नेक्स्ट साल 53-54,000 के रेट गोल्ड में आते हुए देखने मिलेंगे। आप जो भी करेक्शन डिप, जो भी वर्ड टेक्निकल यूज कीजिए, इसके अंदर आप गोल्ड में बाइंग कीजिए। गोल्ड का आउटलुक बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। कुणाल, सही कह रहे हैं आप, फेरस और नॉन फेरस दोनों में ईयर टू डेट देखें तो करीब 25% तक प्राइस करेक्शन मेटल्स में देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पे चाइना ने जब से वहाँ पे रियल एस्टेट का कोलैप्स हुआ है, डिफ़ॉल्ट की 4-5 कंपनियों ने, तब से और ज़्यादा मुश्किल आई है। लेकिन अगर हम यूएस की तरफ देखें, जहाँ पे डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से मेटल में काफ़ी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पे स्पेंडिंग जो इंफ्रा की अभी की गई है, एक $1 ट्रिलियन की गई है। इससे पहले उन्होंने $1.75 ट्रिलियन की स्पेंडिंग की थी। तो जो बेसिक डिमांड है यूएस की खास तौर पे और इंडिया की, वो सस्टेन कर रही है। तो मेरा सवाल ये है कि चाइना एक केस है जहाँ की वजह से है, तो क्या हमको प्राइसेस में ये खतरा दिख रहा है कि डंपिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं घटा है जितना डिमांड घट रही है? जी हाँ, देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, बहुत जो डिमांड एरिया से वो डे बाय डे चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉपर की बात करूंगा तो कॉपर में चाइना का कंजम्पशन 10 मिलियन टन है और इंडिया का कंजम्पशन 1.5 मिलियन टन है। तो ये इंडिया का जो कॉपर का कंजम्पशन है, अगर हम लोग 8 से 10% जीडीपी ग्रोथ से ग्रो हो रहे हैं तो इंडिया का कंजम्पशन नेक्स्ट 2 से 3 साल में 1.5 मिलियन टन से 3 मिलियन टन हो जाएगा। सो जो हम लोग पूरा जो चाइना को डिमांड सेंटर जो कहते थे, वो चाइना का डिमांड ग्रोथ कम हो जाएगा और यूएस, इंडिया, ये सब इकोनॉमी से डिमांड ग्रोथ बढ़ने वाला है। सो इन लाइन विद व्हाट यू आर सेइंग, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो मेटल्स की डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ बहुत रॉबस्ट नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। सो इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जा सकते हैं, बट इंडिया का डिमांड ग्रोथ आउटलुक बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है। कुणाल जी, समय का अभाव है। वैसे तो जो आपने हमारे सामने व्यू रखा है, ज़्यादातर वहाँ पर आपकी सोच बेरिश की तरफ झुकान आपको दिख रहा है। कोई मेटल्स में या कोई ओवरऑल ऐसी थीम आप कमोडिटीज़ में देखते हो तेज़ी की, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? जी, मुझे बहुत तेजी नजर आ रही है। आज के वर्ल्ड में अगर ग्रोथ स्लो डाउन होती है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऊपर है और ग्रोथ स्लो होती है, तो भी गोल्ड बढ़ेगा। और ये फेडरल रिजर्व ये जो टेपरिंग बंद कर देगा तो भी गोल्ड बढ़ेगा। सो विन विन सिनेरियो। आज अगर 1 साल के बाद हम फिर से यही शो करेंगे तो गोल्ड आपको 10 से 15% तो मिनिमम ऊपर मिलेगा। आप गोल्ड में निवेश कीजिए, बहुत अच्छा नजर आ रहा है गोल्ड का आउटलुक। जी कुणाल जी, गोल्ड फ्यूचर्स, फिजिकल गोल्ड या गोल्ड स्टॉक्स? गोल्ड स्टॉक्स तो इंडिया में नहीं है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो स्कीम गवर्नमेंट की आ रही है, मैं उसमें निवेश करने के लिए रिकमेंड करूंगा। उसकी ट्रांचेस में, उसमें आपको 2.5% इंटरेस्ट सालाना मिलता है। सो ये स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए या गोल्ड ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हमेशा की तरह भारतीयों को जो सबसे अच्छा मेटल पसंद आता है वो आपको ख़रीदारी की सलाह कुणाल शाह साहब दे रहे हैं। मेटल्स पर थोड़े वो समझिए कुछ छोटे समय के लिए बेरिश हैं, लेकिन ये समय का चलन है। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और एक अच्छा शो गोल्ड पर कुछ ही समय में हम लोग आपके सामने CNBC आवाज़ पर प्रस्तुत करेंगे। किस तरीके से सरकार की जो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड स्कीम है वहाँ पर पैसा लगाया जाए। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर समेटते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स को, नीरज जी को कमान संभलवाते हैं और जैसे ही वाजपेयी साहब शो में आए हैं, निफ्टी हरे निशान में, हरियाली लौट रही, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जी, बढ़िया है। और अलग अलग सेक्टर्स में तेज़ी बनती हुई दिख रही है और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है, 1.5 गुना है। क्या बात, 1500 के सामने 1000। तो ये एक ब्रॉडर मार्केट की थीम है जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, बावजूद इसके कि ग्लोबल संकेत बहुत नेगेटिव थे। डॉलर इंडेक्स 96 अलार्मिंग है किसी भी इमर्जिंग मार्केट के लिए। देखते हैं कि ये जो 30 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी सेंसेक्स में और 4 पॉइंट की निफ्टी में है,
ये सस्टेन करती है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, लंच के बाद लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बेचना शुरू कर देते हैं तो आज का देखेंगे, लेकिन इस समय आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो आपने होल्डिंग्स रखी है अपने पास, उसमें आपको क्या करना चाहिए, इसी के लिए है ट्रेडर्स हॉटलाइन।